हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता वैभव गुप्ता। दिस इज़ माय अपॉर्चुनिटी 3 एंड आज का ये वीडियो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए है जो कि घर संभाल रही हैं, जो अपने बच्चों को संभाल रही हैं, जो अपने पूरे परिवार को लेके चल रही हैं। और जैसा कि कोविड के टाइम पे लास्ट ईयर हमने देखा था कि किस तरह से औरतों ने सारे काम करते हुए अपने पूरे परिवार को संभाला। कई जगह सिचुएशंस क्रिटिकल थी, कई जगह नॉर्मल थी, बट स्टिल सभी घर पर थे, लेकिन विमेंस गृहिणी अपना काम निरंतर कर रही थी। उनके काम में कहीं भी रुकावट नहीं आई, उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिली। गृहिणी और शायद आर्मी पे खड़े हुए हमारी सेना, ये दो ऐसे ओहदे हैं, दो ऐसे शख्स हैं जिन्हें कभी छुट्टी नहीं मिलती। उन्हें हर पल हर समय काम पर होना होता है। लेकिन गृहिणी एक ऐसी पोस्ट है, एक ऐसा ओहदा है, एक ऐसी उपाधि है जो औरतों को मिली हुई है, जिसके लिए ना ही उनको कोई अवार्ड दिया जाता है और ना ही कोई सैलरी दी जाती है। फिर भी बिना किसी रिटर्न की अपेक्षा के वो निरंतर अपना काम करते जाती हैं। बहुत बड़ी खूबी है। इसीलिए कहीं कहीं औरतों को महान समझा जाता है, कहीं औरतों को लक्ष्मी की तरह पूजा जाता है। ज़्यादा तो नहीं पर 20% ऐसे घर होंगे हमारे पूरे भारत में जहाँ पर औरतों को सम्मान दिया जाता है कि वो गृहिणी हैं। उन्हें सम्मान दिया जाता है कि वो जॉब नहीं करने जाती। उन्हें सम्मान दिया जाता है कि वो घर पे रह के बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही हैं। उनका एक एक पल बच्चों के लिए है। उन्हें प्यार किया जाता है कि आप हमारे घर को बहुत ही खूबसूरत बना के रखती हैं। आपने इस घर को स्वर्ग बना के रखा है। जब आप घर में होती हैं तो लगता है कि ये घर है। ऐसा 20% घरों में माना जाता है, फॉलो किया जाता है और औरतों को ये इज्जत दी जाती है। लेकिन मैक्सिमम 80 to 70% ऐसे घर हैं जहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। वहाँ पे एक हाउसवाइफ सुबह उठती है क्योंकि उसको लगता है मेरे बच्चे हैं, वो ये फील करती है मेरा पति है, और वो ये समझती है कि मेरा घर है। अगर आप ऐसा समझती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसा फील करती हैं कि हाउसवाइफ होना, घर के काम करना आपकी जिम्मेदारी है और आप बिना किसी भी एक्सपेक्टेशन के डेली अपना ये काम कर रही हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने बहुत सपने देखे हैं, अगर आप बहुत एजुकेटेड हैं और आप जॉब करती थी, आप गवर्नमेंट जॉब में थी, आप प्राइवेट जॉब में थी और आपका जॉब छूट गया है और आज आप सिर्फ एक हाउसवाइफ की तरह रह रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो माय डियर हाउसवाइफ, माय डियर हाउस मेकर, मुझे बहुत प्राउड हो रहा है आपको हाउसवाइफ बोलते हुए, क्योंकि आपका काम आपके दिमाग के साथ साथ आपके शरीर से भी मेहनत करवाता है। तो शरीर से मेहनत करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये एक सेवा की तरह है, ये सेवा भाव है। तो आई रियली सल्यूट यू फर्स्ट। और अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी काम करती हैं, आप सबके लिए सोचती हैं, तो सबसे पहला काम जो आज आपको करना है वो ये कि आपको खुद अपने बारे में सोचना शुरू करना है। क्या आपने ये सोचा है कि आपको क्या पसंद है? जब आप खाना बनाती हैं तो आप सबके पसंद का खाना बनाती हैं। क्या आप अपने पसंद का खाना बनाती हैं? अपने पसंद का खाना बनाना शुरू करिए। आपको जो पसंद है उसे बनाइए और खाइए। आप जब काम करती रहती हैं तब आप ये सोचती हैं कि आप कैसे दिख रही हैं, आपका बॉडी कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है। क्या आप काम करते करते ये तो नहीं भूल गई कि सुंदर लगना, अच्छा लगना भी आपका काम है? अपने शरीर का ध्यान रखना आपका काम है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आपका काम है। अगर आप ये भूल गई हैं तो सबसे पहले आपको ये करना होगा। आपकी हेल्थ, आपका ब्रेन, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी प्यारी गृहिणी, अब आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि आपको खुद अपना ध्यान रखना है। खुद का ध्यान रखना मतलब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ में आता है आपका ब्रेन एंड आपकी बॉडी। आपको अपने आप को फिट रखना है। योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो आप कर सकती हैं, जो भी आप कर सकती हैं, वो स्टार्ट करिए। नंबर 2, ब्रेन को अच्छा न्यूट्रिशन देना। इसका मतलब अभी आपको ज़रूरत है कि आप कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना स्टार्ट करें।
इसमें डिफ़िकल्टी होगी बट आपको करना है। और जब आप ये करेंगी तो धीरे 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 आपके सोच में, आपके काम करने के तरीके में एक डिफरेंस आएगा। सबसे पहला स्टेप यही है कि आप खुद अपना ध्यान रखें। जब आप ये कर लेंगे तो नंबर 2, अब आपको खुद पर विश्वास करना है। और खुद पर विश्वास करने के लिए आपको कुछ ऐसे फ्रेंड्स की ज़रूरत है, आपको कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है, या आपको कुछ ऐसी किताबों की ज़रूरत है जो आपको ये एहसास दिलाएंगी कि आप जो सोच रही हैं वो सही है और वो हो सकता है। अब खुद अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। वो टाइम आप कैसे निकालेंगी ये आपको सोचना है। मेरे हिसाब से एक औरत बहुत अच्छी मैनेजर होती है, खास तौर पे तब जब वो एक गृहिणी बन जाती है। क्योंकि आज हम ऐसी बहुत सारी औरतों को देख रहे हैं जो घर के साथ साथ जॉब भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, अपने पति का भी ध्यान रखती हैं, साथ में कई जगह बड़े बुजुर्ग भी साथ में हैं, उनका भी ध्यान रखती हैं। तो एक औरत कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं। अगर वो एक घर संभाल सकती है तो फिर जॉब तो कुछ भी नहीं है। जॉब में तो आपको सिर्फ एक टास्क दिया जाता है और वो आपको करना पड़ता है। कुछ लिमिटेड काम होते हैं, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। किचन में गर्मी होती है, पसीना आता है, अनकंफर्टेबल कंडीशंस होती हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन ये सारे काम आप करती हैं। हाउ? इट्स योर स्किल, इट्स योर कैलिबर, एंड दिस मेक्स यू मल्टीटास्किंग एंड द स्पेशल वुमन। ये कोई नहीं कर सकता। अब आपको खुद पर विश्वास करना है। अगर आप इतनी स्पेशल हैं तो बिल्कुल विश्वास करिए अपने ऊपर कि आप जो सोच रही हैं वो कर सकती हैं। अगर आप घर का सारा काम कर सकती हैं और उसके बाद भी अगर आपका बच्चा आधी रात को उठ जाता है, उसे वॉमिट हो जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप कैसे रात रात भर जग जाती हैं और फिर सुबह से उठ के दोबारा काम करने लग जाती हैं। अगर ये कैलिबर आपके अंदर है तो फिर आप एक किताब नहीं पढ़ सकती। जस्ट थिंक, आप कर सकती हैं। अगर आपने सोचा है तो आप कर सकती हैं। और मेरी तरफ से मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि 2 किताबें ज़रूर पढ़िए। सबसे पहली द सीक्रेट, ये बहुत प्यारी बुक है। इसमें लिखा है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो क्या है और हम किस चीज़ को आकर्षित करते हैं, और हम जिसे आकर्षित करते हैं वो हमारे साथ होता है। हम घर वालों का ध्यान रखना चाहते हैं इसीलिए हम रखते हैं, हम उनके काम करना चाहते हैं इसीलिए हम करते हैं। हम जो सोच रहे हैं वही होता है, क्योंकि सब हमारी चाहत है, हमारे अच्छे संस्कार हैं, इसीलिए आज हम एक परिवार का ध्यान रख पा रहे हैं। तो द सीक्रेट इज़ अ वेरी गुड बुक, यू ऑल हैव टू रीड। और दूसरी किताब है जीत आपकी, ये शिव खेड़ा जी की है। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो पढ़ते 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 आपको ये समझ में आएगा कि आप जो सोच रही हैं या जो आप फील करती हैं वो सच है, और रियली किसी के भी साथ ऐसा होता है। और आपने ये सोचा है ये इस बुक में लिखा है, ऐसा है, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि आप घर पे रहते हुए भी कुछ कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करें, कर सकती हैं। आप चाहती हैं आप अपनी क्लिनिक खोल दें, कर सकती हैं। आप चाहती हैं आप बाहर जाके जॉब करें, आप कर सकती हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ। तीसरा पॉइंट जो आपको सभी को अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग समझना होगा, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, पेशेंस। अब आपको सही समय का इंतजार करना है। आप हाउसवाइफ हैं, आप घर अच्छे से संभाल रही हैं, आप सबका ध्यान रख रही हैं, आप घर के सारे काम कर रही हैं। इज इट? आप सब कर रही हैं? प्लीज़, अगर ऐसी गृहिणी मेरा ये वीडियो सुन रही हैं जो सच में सब कुछ खुद करती हैं, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, अपने पति का ध्यान रखती हैं, अपने घर में सभी का बहुत ध्यान रखती हैं, और सबसे लास्ट में खुद को काउंट करती हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस आई एम। अगर वाकई में आप ही सब मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो अब मैं आपको थर्ड पॉइंट बताना चाहती हूँ कि पेशेंस, वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतज़ार करें। एक गृहिणी जब एक माँ बन जाती है तो उसके लिए समय उसके फेवर में नहीं होता। ये बहुत बड़ा सत्य है।
और ख़ास तौर से जब हम एक ऐसी माँ हैं जो अपने बच्चों को अपना पूरा समय देना चाहती हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा ट्यूशन जाए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम अपने बच्चे को ट्यूशन भेज सकते हैं, कम से कम उसे छोड़ने जाएंगे और लेकर आएंगे। ऐसे अलग अलग केसेस हैं, सबके साथ अलग अलग परेशानियां हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको उन्हें करना है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है आपका बच्चा अभी 1 साल का हो सकता है आपका बच्चा अभी 2 साल का हो, या हो सकता है आपके बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो समय आपके फेवर में है, क्योंकि अब आपके बच्चे खुद से खाना खा सकते हैं, खुद अपने काम कर सकते हैं, और आपको उन्हें सिर्फ सुपरवाइज करना है। अगर शायद आपको किसी मीटिंग को अटेंड करने जाना है या जॉब करने जाना है तो आप अपने बच्चों को घर पे अकेला भी छोड़ के जा सकती हैं। उन्हें एक अच्छी सलाह देके, उन्हें एक अच्छी डायरेक्शन देके कि अगर घर में अकेले हैं तो किस तरह से रहना है, इन सब बातों को समझा के आप घर से बाहर जा सकती हैं, क्योंकि वो बहुत कैपेबल हैं इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो अब आपका समय आ गया है कि आप घर से बाहर जाके भी जॉब कर सकती हैं और आप घर में भी अपनी क्लासेस शुरू कर सकती हैं। ये दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, और दोनों ही आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हैं। एक क्वालिफिकेशन, एक टैलेंट, ये दोनों चीज़ें। अगर आपने अपना टैलेंट फाइंड कर लिया तो आप उसके बेस पे काम शुरू कर सकती हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस हैं तो आप उसके बेस पे बाहर जॉब कर सकती हैं। दोनों ही आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, जब तक आपके बच्चे 6 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक आप खुद को एक्सप्लोर करिए, खुद को समझिए कि आप और क्या कर सकती हैं। और अगर आप कोई ऐसा काम जो घर में ही शुरू कर सकती हैं, चाहे किसी चीज़ की क्लासेस शुरू करना या फिर खुद अपनी स्किल्स को फाइंड करके और फिर उन पे काम करना, जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि अपने स्किल्स और वीकनेसेस को लिखिए। तो अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो आप वो भी शुरू कर सकती हैं, लेकिन आराम से, बिल्कुल अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है। जितना वक्त है उसमें सिर्फ आधा घंटा अपने लिए, बस इतनी चाहत रखिए। शुरू में जितनी कम एक्सपेक्टेशन होगी उतना ज़्यादा आप रिलैक्स रहेंगी, क्योंकि अगर आप अपने आप को ज़्यादा टारगेट देंगी तो उसको अचीव करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जब आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो आपकी जो दिनचर्या है वो ऑलरेडी सारे काम से भरी हुई है। घर के आपको बहुत सारे काम हैं, अनगिनत काम हैं, तो वहाँ से आपको टाइम निकाल के खुद अपने लिए टाइम देना वैसे ही बहुत मुश्किल है, फिर भी आपको करना है। तो इसीलिए शुरू में अपने टारगेट्स कम रखिए, मन में पेशेंस रखिए, दैट वन डे आई विल डू। रोज खुद से कहिए, एक दिन मैं करूंगी, एक दिन मैं करूंगी। क्या हुआ, अभी तक नहीं किया तो क्या हुआ, अब करूंगी। जितना वक्त मिलता है उतने वक्त में करूंगी। जब आप खुद अपने आप को ऐसे शब्द बोलेंगी तो आप खुद को मोटिवेट करेंगी और सही समय का इंतजार करेंगी। और जब आपके अंदर पेशेंस रहेगा तो आपके बच्चों के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन में प्रेशर को बढ़ा लेंगी अपने काम के लिए तो आपका प्रेशर बच्चों के ऊपर या फैमिली के ऊपर निकल सकता है। सो कीप योर सेल्फ वेरी क्वाइट, वेरी काम एंड फुल ऑफ पेशेंस, और सिर्फ सही समय का इंतज़ार करिए। वैन हम सही समय का इंतज़ार करेंगे इट विल वर्क। लेकिन सही समय के इंतज़ार में हमें खाली नहीं बैठना है, हमें रोज़ कुछ ना कुछ करना है। हमें सुबह मोटिवेशनल वीडियो सुनना है, या आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो भजन सुनना है, उनकी कथाएं सुननी है, जो भी आपको पसंद है वो सुनिए। अपने मन को खुश रखिए और साथ ही एक किताब पढ़ने की कोशिश कीजिए, खास तौर पे द सीक्रेट और जीता की। जब आप ये कर लेंगी तो द लास्ट एंड फाइनल थिंग, जब आप धीरे 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 अपने आप को डेली एक टारगेट देंगे कि आज मुझे ये ब्लॉग लिखना है, आज मुझे डांस क्लास के लिए कुछ मटेरियल प्रिपेयर करना है, आज मुझे एक कोरियोग्राफी करनी है, आज मुझे एक बच्चे को पढ़ाना है, 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाना है या किंडरगार्टन के बच्चों को पढ़ाना है। कैसे पढ़ाऊँगी मैं, कैसे करूँगी? आधा आधा घंटा क्या कर सकती हैं आप? या मुझे अपना क्लिनिक खोलना है तो मैं उसके लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊँ, कैसे, कहाँ खोल सकती हूँ, कहाँ पे खोलना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा चलेगा, कहाँ पे मेरी अर्निंग्स ज़्यादा होंगी। ये धीरे धीरे रोज़ाना करते रहिए।
तो जो आपने डायरी बनाई है, उसी डायरी में आप डेली कुछ ना कुछ लिखिए। आप नहीं पढ़ पा रही हैं किताब, आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, फिर भी जो आपके मन के विचार हैं वो उसमें ऐड करते जाइए। जब वो उसमें ऐड होते जाएंगे तो आपको अपने आप को फाइंड करने में आसानी होगी, क्योंकि डेली थॉट्स बदलेंगे। शुरू में बहुत मल्टीपल थॉट्स आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, बट धीरे 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 करके आपके थॉट्स फोकस्ड हो जाएंगे, और जब वो फोकस्ड हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा ओके, दिस इज आई एम, ये हूँ मैं और मैं कर सकती हूँ। एंड नाउ फाइनली मैंने अपने आप को अचीव कर लिया। ये आपकी सोच होगी, ये आपकी अचीवमेंट होगी, बट यू हैव टू वेट। इट मे टेक 1 मंथ, इट मे टेक 2 months, और इट मे टेक ईयर्स, बिकॉज आज आप किस कंडीशन में हैं आई डोंट नो। और फिर भी अगर आपको कहीं लगता है तो आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकती हैं। ये नंबर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यू कैन कॉल मी और जस्ट गिव मी अ व्हाट्सएप मैसेज बिफोर कॉलिंग, बिकॉज सो दैट मैं आपके लिए फ्री रहूँ, आपके लिए अवेलेबल रहूँ। हम डिस्कस कर सकते हैं और आपकी उस चीज़ को और जल्दी से निखार सकते हैं, क्योंकि हम जब एक काउंसलर से, एक मोटिवेशनल स्पीकर से अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो हमें एक सही रास्ता जल्दी पता चल जाता है। खुद से उस रास्ते को फाइंड करना थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अगर आप जल्दी ही अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी चीज़ है जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, वो ये है कि अब आपको टैलेंट पता चल चुका है। आपको अपना टैलेंट मालूम है, आपको मालूम है कि आपको जॉब करनी है, आपको मालूम है कि आपको अपनी हॉबी से रिलेटेड क्लासेस शुरू करनी है। तो अगर ये चीज़ आपके पास है तो जस्ट स्टार्ट डू मार्केटिंग। अपने सबसे पहले नज़दीकी लोगों को आप पैम्पलेट्स बांटिए और उन्हें बोलिए कि मैं क्लासेस शुरू कर रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ यू कैन कम। अपने आप को सही आके उसके हिसाब से अपना फ़ीस स्ट्रक्चर डिसाइड करिए और उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाइए। आपका 1 घंटा बहुत कीमती है, क्योंकि आप एक एजुकेटेड और पढ़ी लिखी या फिर अनएजुकेटेड बस किसी टैलेंट के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी लड़की हैं जो ऑलरेडी इतना सारा काम करती हैं, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालती हैं, और विदाउट एनी पेमेंट वो अपने दिल से, अपने मन से अपनी फैमिली को 100% देती हैं। तो जब आप काम करने निकली हैं, जब आप क्लासेस लेने निकली हैं, जब आप जॉब करने निकली हैं, तो अपने आप को सही तरीके से आंक के अपनी सैलरी डिसाइड करिए। सो दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल स्टेप। और अगर आप ये कर लेंगी तो 2-3 साल में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज आपको मेहनत करनी है। जब दुनिया आपके बारे में जान जाएगी तो दुनिया आपके पीछे पड़ेगी। तब आप सोचेंगे ओ माय गॉड, मेरे पास टाइम नहीं है, इतना काम है मेरे पास। और लेकिन तब भी सारे काम करते हुए आप अपनी फैमिली को 100% देंगे। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ वुमेन, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ वुमेन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आज मेरा ये वीडियो सुनने के बाद आप सभी अपने आप को डिस्कवर करेंगी और मेरी ये बताई हुई बातों को अपनी दिनचर्या में फॉलो करेंगी। प्लीज़, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आप सब ये कर लेंगे तो ये आपका अचीवमेंट नहीं, मेरा अचीवमेंट होगा। तो सबसे पहले सुबह खाना बनाते वक्त या शाम को खाना बनाते वक्त आप कोई भी ऐसा ऑडियो सुनेंगे जो आपको बहुत पसंद है। नंबर 2, आपको अपना ध्यान रखना है, स्पेशली अपना हेल्थ एंड ब्रेन, इन दोनों को अच्छा न्यूट्रिशन देना है। एंड बी फिट एंड ब्यूटिफुल एज विमेन आर। नंबर 3, खुद को खुद के ऊपर विश्वास करना सीखे। खुद पर विश्वास करेंगी तो डेफिनेटली गोल को जल्दी अचीव करेंगी। तो जल्दी से खुद पे विश्वास करिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो हमेशा आपको नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। जो भी आपको नेगेटिव बोलता है उसको अवॉइड करिए, बिकॉज उसी में भलाई है। क्योंकि आज हम किसी पोस्ट पे नहीं हैं, जिस दिन होंगे तो दुनिया सलाम करेगी। कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, ठीक उसी तरह। सर, खुद पर विश्वास करिए। द सीक्रेट एंड जीत आपकी, ये ज़रूर पढ़िए, बहुत ही प्यारी किताबें हैं। जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको इफेक्ट दिखेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने टैलेंट को फाइंड करके, अपने गोल को फाइंड करके उस पर वर्क करिए। आई थिंक
यू कैन बिल्ड योर सेल्फ वेरी ब्यूटिफुली। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि आप सभी के आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो कभी आपकी तारीफ़ नहीं करते, जो आपके उन कामों पे आपकी तारीफ़ नहीं करते जो टैलेंट आपके अंदर है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं या जिन लोगों से मिलते हैं, कहीं न कहीं वो लोग जो हमें नहीं समझते, जो हमें एप्रिशिएट नहीं करते, वो हमसे बेहतर तरीके से हमारा टैलेंट जानते हैं। और क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए वो हमें एहसास नहीं दिलाते कि आप कितने टैलेंटेड हो, आप क्या कर सकते हो। तो ध्यान रख के उन लोगों से सावधान रहें और उन लोगों की बातों को दिल से ना लगाएं, क्योंकि ऐसे लोग या ऐसे रिलेशंस या ऐसे फ्रेंडशिप आपको डाउन कर सकती है, आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज़ कर सकती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहें, कम बातें करें, खुद पर विश्वास रखें और अपने टैलेंट पर विश्वास रखें। ध्यान रखिए, आपके माँ-बाप ने आपको इतने से इतना बड़ा करके भेजा है, तो क्या सिखाया होगा आपको, जो आज आपके मन में खुद को बिल्ड करने के विचार चल रहे हैं, तो आपको वो करके दिखाना है एंड दिस इज़ द राइट टाइम। सो विश यू गुड लक। आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा और कभी भी आपको ज़रूरत है, प्लीज़ टेक एन अपॉइंटमेंट और हम बात कर सकते हैं और हम और खूबसूरत तरीके से आपको बिल्ड कर सकते हैं। विश यू गुड लक। हैव अ नाइस टाइम।